नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप जो भी क्लासेस हम लोग ले रहे हैं, जो मैं वीडियो में अपलोड कर रही हूँ, वो आपके फ़ायदे की चीज़ है। वैसे भी मैं क्वेश्चन पेपर से ही अपलोड कर रही हूँ कि हमारे जो एमए ज्योग्राफी का कोर्स कंटेंट है और जिस उसका पेपर नंबर 6 यानी कि फाइनल ईयर का पेपर नंबर 1 भारत का वृहद भूगोल, उसका एक वीडियो मैंने अपलोड किया था। और वो था कि एक भारत के सामान्य सी जानकारी वो देखी थी हमने। फिर भारत के नक्शे में हमने कुछ चीजें लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स और भारत की स्थिति और विस्तार देखा था। आज जो हम देखने वाले हैं वो है भारत की बाउंड्रीज। बाउंड्री मतलब सीमाएं। देखिए, भारत की दो तरह की सीमाएं हैं। एक तो है प्राकृतिक सीमाएं, जैसे भारत के नीचे जो है प्रायद्वीपीय भारत जो है, उसमें जो सीमा बन रही है तट रेखा पे, वो समुद्र की है। फिर भारत के ऊपर वाला पोर्शन देखें तो उसमें जो सीमा बनती है वो है हिमालय पर्वत की। इस तरफ से पाकिस्तान से लेते चले तो पाकिस्तान, और फिर ऊपर कश्मीर, कश्मीर फिर नेपाल, तिब्बत, नेपाल, भूटान, इस तरह से करके फिर ऊपर बर्मा, चाइना, म्यांमार और सारा आगे बांग्लादेश। और ये इसकी प्राकृतिक सीमाएं हैं। और कुछ कृत्रिम सीमाएं हैं जो हम लोगों ने निर्धारित की भारत को विदेशी आक्रमणों से बचाने के लिए और अन्य देशों के अतिक्रमण से, कि भाई ये हमारी बाउंड्री है या ये एरिया हमारा है। उसके लिए भारत की सरकार ने या भारत में पहले से काफी सारी चीजें की गई, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा, भारत नेपाल के बीच की सीमा, भारत चाइना के बीच की उस सीमा पर कुछ कुछ बाउंड्रीज बनी हुई हैं, उनको कुछ नाम भी दिए गए। तो आज के वीडियो में हम वो सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम भारत की प्राकृतिक सीमाएं देख लेते हैं। तो प्राकृतिक सीमाओं में आप देखिए, मरुस्थल, थार का मरुस्थल है राजस्थान में। ठीक है, मान लीजिए भारत का मैप है, इस तरफ से राजस्थान है, राजस्थान में थार का मरुस्थल है जो पाकिस्तान से भारत को सेपरेट करता है। जो मरुस्थल है उसके काफी 4 या 5 हिस्से जो राजस्थान की बाउंड्री पे हैं वो पाकिस्तान से अटैच्ड है। उसके बाद आता है पंजाब, और उसके बाद ऊपर आता है कश्मीर। वो कश्मीर वाला एरिया जो है वो हमारी नेचुरल बाउंड्री है हिमालय पर्वत की। तो फिर दूसरी तरफ आते हैं, पूरी हिमालयन रेंज है, इससे लेके म्यांमार तक पूरी हिमालयन रेंज आ गई। और नीचे प्रायद्वीपीय भारत देखें तो एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और दूसरी तरफ अरब सागर है, और सबसे नीचे जो है वो हिमालय हिंद महासागर है। तो ये भारत की प्राकृतिक सीमाएं हो गई। और इन प्राकृतिक सीमाओं की काफी सारी फायदे भी हैं। और देखिए, जो समुद्री एरिया है वहां से भारत को सुरक्षा मिलती है कि भाई जो अन्य देश हैं वो डायरेक्ट भारत पर अटैक नहीं कर सकते, और भारत को व्यापार मिल रहा है समुद्री जीवों से। प्लस रेगिस्तानी एरिया है, रेगिस्तान को पार करके आना किसी के लिए इतना आसान नहीं है, तो वो हमें मिल रहा है। फिर जितने भी देश हैं उन सब से भारत को सुरक्षा मिल रही है। प्लस वो रास्ते भी हैं, ऐसी बात नहीं, रास्ते हैं अगर परमिशन लेके आई जाए तो। फिर आती है आर्टिफिशियल बाउंड्रीज या कृत्रिम सीमाएं, जो अलग अलग देशों का भारत के साथ जो अटैचमेंट है वो उन कृत्रिम सीमाओं में है। तो पहला है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा जो है वो रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, अब रेड देखिए, ये सारी चीजें हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर कोर्स कंटेंट है तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये जो रेड क्लिफ लाइन है वो कश्मीर, पंजाब, फिर पश्चिमी राजस्थान से होते हुए कच्छ तक, ये इस तरह का भारत पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है वो रेड क्लिफ लाइन है। फिर आता है भारत और चीन के बीच की सीमा। भारत और चीन के बीच की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या है? मैकमोहन रेखा। और वो भी 3 हिस्सों में बटी हुई है।
पहला है पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें कि तिब्बत और चीन का कुछ हिस्सा आ रहा है, जो लगभग 1770 यानी 1770 किलोमीटर लंबी है। फिर है मध्य क्षेत्र। मध्य क्षेत्र जो है वो फिर से भारत और चीन और तिब्बत को अलग करती है, जो तिब्बत को हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश को अलग करती है। फिर है पूर्वी क्षेत्र, जो सिक्किम से लेकर भूटान और पूर्व में भारत, चीन, म्यांमार के बीच की सीमा है, जो पूर्वी भारत जो है उस तरफ जाती है, जो 1225 किलोमीटर लंबी है। तो इस तरीके से, और ये जो भारत चीन से रेखा है वो 1914 में त्रिदलीय सम्मेलन, जिसमें 3 देशों के अधिकारी थे, भारत, चीन और तिब्बत, भारत, चीन और तिब्बत के ही अधिकारी शामिल थे। उसके बाद जो रेखा है भारत म्यांमार के बीच की रेखा, भारत और म्यांमार के बीच की जो रेखा है वो पूरी स्थलीय है, कहीं पहाड़ वगैरह है, तो दोनों देशों के बीच में जो रेखा है वो स्थलीय सीमा बनाती है, और उसके सहारे सहारे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर के क्षेत्र हैं, जो पूरा पहाड़ी एरिया है। फिर है भारत और अफगानिस्तान के बीच की मध्य रेखा, जो कि डुरंड लाइन कहलाती है, जो सिर्फ 80 किलोमीटर लंबी है। तो ये भी एक तरह से हिमाचल पर्वत वाला क्षेत्र है, जो पर्वतीय क्षेत्र है, तो प्राकृतिक सीमा भी है, जिसको हमने नाम दे दिया डुरंड रेखा। अब ये तो थी बाउंड्रीज वाला एरिया। अब आता है दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भारत में, जो है उस दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारत का क्या महत्व है। बिल्कुल है, भारत जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया में सबसे नीचे की सीमा है। देखिए, आप ये श्रीलंका वाला एरिया छोड़ दें हम, तो श्रीलंका के अलावा मैक्सिमम पार्ट जो है वो भारत से लग रहा है। देखिए, भारत 3 सागर और महासागरों से घिरा है। हिंद महासागर, जहाँ से दक्षिणी और बंगाल की खाड़ी, और अरब सागर। यहाँ से हर आने जाने वाला जहाज गुजरता है, तो ये एक बिजनेस ट्रिप लाइन भी है। तो व्यापारिक मार्गों के लिए मुख्य केंद्र है, जो चाहे दक्षिणी अमेरिका से आए, चाहे अफ्रीका से आए, और चाहे जो पूर्व में सिंगापुर साइड में जाए, जो ये इंडोनेशिया, सिंगापुर और इधर के जो एरियाज हैं, हांगकांग तक जाने के लिए भारत वाला एरिया ही चूज करना पड़ता है, और भारत वाले एरिया से बिजनेस मिलता है। इस क्षेत्र से हमारे लिए देखिए, आर्थिक, भारत को भी आर्थिक फायदा है और अन्य देशों को भी। अगर भारत अपनी सीमा सील कर दे तो लोगों के लिए, अन्य देशों के लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा, बहुत लंबा पड़ जाएगा, और इसीलिए ये वाली एरिया जो है वो भारत को फायदा देता है, और इधर से ही अर्थतंत्र को मजबूती मिली, औद्योगिकरण को मजबूती मिल रही है, क्योंकि मैक्सिमम जो बिजनेस ट्रिप है वो बड़े बड़े जहाज जो हैं वो इसी रास्ते आ जा रहे हैं। फिर दक्षिणी पूर्वी एशिया जो है, थाईलैंड है, फिर अर्जेंटीना है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, कंबोडिया, सिंगापुर, ये सारे देश हैं, ये भारत के दक्षिण पूर्व में है, और ये मानसूनी क्षेत्र है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा से जस्ट ऊपर है, तो यहाँ पर बागायती कृषि होती है, वो भारत में बिजनेस करते हैं। चाय, रबड़, चावल, ये सारी खेती वहां होती है, और सप्लाई भारत को भी होती है, और भारत के रास्ते अन्य देशों को भी जाती है। तो इस तरीके से जो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं वो भारत से होके ही रास्ता निकाल सकते हैं, उनके अलावा उनको किसी तरह का रास्ता नहीं मिलता। फिर भारतीय स्थिति की भू राजनीतिक महत्ता, तो भारत जो है अपने भौगोलिक क्षेत्र के कारण स्पेशल है। देखिए, भारत में नीचे का एरिया देखे तो भूमध्य रेखा से थोड़ा सा ऊपर है, तो इसकी जो कर्क रेखा है भारत के सेंटर से निकलती है,
तो नीचे का भारत जो है वो गर्म वाला है, मध्य भारत हो गया और उत्तर भारत ठंडा वाला है। तो सारी चीजें भारत में मिल रही हैं। प्रायद्वीप है, फिर पठार है, पहाड़ है, रेगिस्तान है, मैदान है, सारे एरिया जो वो है भारत में है। तो अन्य देशों को भारत से व्यापार करने में फायदा है। भारत में मसालों का वो उत्पादन होता है, भारत में माइंस हैं, अच्छी माइंस हैं। इसके अलावा हिमालय जो है वो भारत का महान प्रहरी है। वो ऊपरी देशों को भारत पर आक्रमण करने से रोकता है और उन ठंडी हवाओं को भी रोकता है जो अन्य देशों में बर्फ गिराती है और भारत में कुछ हद तक बर्फ गिराती है और बाकी एरिया बहुत अच्छा है। तो इस हिसाब से भारत को टूरिस्ट बिजनेस में मिलता है सारे एरिया से। अगर रेगिस्तान देखना है तो भारत आ जाए, पहाड़ी एरिया विजिट करना है तो भारत आ जाए, समुद्री एरिया विजिट करना है तो भारत आ जाए। हर तरीके से भारत जो है वो अन्य देशों के लिए फायदे की चीज है और इसी वजह से भारत सार्क का मेन सदस्य बना हुआ है और इसमें भारत की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। और भारत में तीनों तरह की सेवाएं एक्टिवेटेड है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना। तीनों तरह की सेनाएं हैं जो भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाते हैं। तो आई होप आज की क्लास में आपको चीजें समझ में आई होंगी और ये जो है हमारा पहला ही चैप्टर है जो चल रहा है और कल की क्लास में हम इस पहले चैप्टर को फिनिश कर देंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। मेरे वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को आप भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।